गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट अफेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 81। आज तारीख 4 दिसंबर 2023 हो चुकी है और 4 दिसंबर 2023 की तारीख के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, यह धरती है महाराणा की, हार हमें कतई स्वीकार नहीं। मतलब ये महाराणा प्रताप की धरती है और उनको भी हार स्वीकार नहीं थी, उसी प्रकार हमारे को हार स्वीकार नहीं है। और उन्होंने जिस प्रकार रक्त बहाकर श्रृंगार किया उसी प्रकार हम मेहनत करके अपनी सफलता अपना लक्ष्य हासिल करके ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में UNHCR नॉनचेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में इनको चुना गया है, जो कि अब्दुल्लाही मायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अच्छा, इसके अलावा हम इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। तो अब्दुल्लाही मायर को भी हाल ही में UNHCR का नॉनचेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए। और इस पुरस्कार की जो ये UNHCR इसकी स्थापना 1950 के अंदर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुई थी। और ये जो नॉन चेन शरणार्थी पुरस्कार है ये स्टार्ट हुआ था 1954 के अंदर। अच्छा, 2023 के लिए अब्दुल्लाही मायर है, इनको दिया गया। और ये जो अब्दुल्लाही मायर है ये कहाँ के रहने वाले? ये सोमालिया के रहने वाले हैं। ये सोमालिया के रहने वाले हैं। अच्छा, ये सोमालिया के रहने वाले हैं। और ये जो नॉन चेन शरणार्थी पुरस्कार है इसकी राशि 1 लाख रुपये है। और ये सोमालिया के क्या है? पत्रकार है, अब्दुल्लाही मायर है जो। अच्छा, इनको भी हाल ही में यह दिया गया है। सोमालिया की जो राजधानी है वो राजधानी है मोगादिशु, सोमालिया की राजधानी है। अच्छा, इनको किस लिए दिया गया? तो इनको दिया गया विस्थापित बच्चों की शिक्षा के अधिकार के वकालत के लिए। इन्होंने जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो बच्चे जाते हैं उनकी शिक्षा के अधिकार की वकालत इन्होंने की थी, उसके लिए इनको दिया गया है। इसके अलावा WISE पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया, ये शिक्षा के नवाचार के लिए सफीना हुसैन एजुकेटेड गर्ल संस्थान को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो ये बन चुका अभी हाल ही में नेपाल, जो कि समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई का पहला देश नेपाल बन चुका है। अच्छा, इसके अंदर ट्रांस महिला जो शादी का पंजीकरण हुआ था 2007 के अंदर नेपाल के अंदर हुआ था। और सर्वोच्च न्यायालय ने, जो नेपाल का सर्वोच्च न्यायालय था, उसने 2007 में ट्रांस महिला विवाह जो शादी का पंजीकरण है वो किया था, उसको मान्यता दे दी थी। ये क्या है? LGBT एक समुदाय है। इसको मैंने आपने पहले ये क्वेश्चन में डिटेल से बताया था। LGBTIQ इसका मतलब क्या होता है? L का मतलब लेस्बियन, G का मतलब गे, यानी L का मतलब लेस्बियन मतलब महिला महिला की ओर आकर्षण होती है, ये होता है लेस्बियन। गे पुरुष पुरुष की ओर आकर्षण होता है, उसे कहते हैं गे। और महिला महिला की ओर आकर्षण लेस्बियन, पुरुष पुरुष की ओर गे। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों की तरफ। और ट्रांसजेंडर, ये ट्रांसजेंडर होते हैं। और आई का मतलब आई का मतलब होता है, यानी उसका पॉक्स, एक सेकेंड। और क्यू का मतलब होता है, क्यू का मतलब होता है इसका किसी भी तरफ कोई पॉक्स नहीं, वो संकोच में होता है, उसको बोलते हैं क्यू। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं 2015 नेपाल का एक नया संविधान आया। अपना संविधान है, उस संविधान में क्या है कि सबको समानता से देखना है। मतलब स्त्री पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है। जबकि 2015 में नेपाल का संविधान बना, नया संविधान, और उस संविधान में लिखा गया है यौन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपने यहाँ पर आया था समलैंगिक विवाह के ऊपर, अभी हाल में कानून आया था। और उसमें बताया गया कि समलैंगिक विवाह अपराध है और भारत के अंदर समलैंगिक विवाह को कोई मान्यता नहीं दी है और समलैंगिक विवाह अपराध नहीं है। इसके ऊपर नवतेज कोर केस आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने यह मान्यता अभी तक हाल ही में नहीं दी है कि समलैंगिक विवाह होना चाहिए भारत के अंदर। 5 न्यायाधीशों की जो बेंच बैठी थी, उस बेंच में DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ये समलैंगिक विवाह अपराध नहीं है और होना चाहिए। जबकि अन्य 3 न्यायाधीशों ने बोला था कि समलैंगिक विवाह नहीं होना चाहिए, कि अगर समलैंगिक विवाह होगा तो उसके अंदर भारत की मान हानि, कुछ ऐसे ऐसे उन्होंने बोला था। तो उसके अंदर फैसला आया। तो 2 न्यायाधीशों ने तो सही बताया है समलैंगिक विवाह, जबकि 3 न्यायाधीशों ने इसको गलत बताया, इसलिए ये नहीं हो सका। इसके अलावा हम देखते हैं कि शेर जिसने चांदनी पी ली, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर सोमराज जो इसरो के हेड है उनकी आत्मकथा है, शेर जिसने चांदनी पी ली।
चुनाव आयोग का आइकन कौन है? तो राजकुमार राव है। वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो ये दीप नारायण को मिला है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ पर है? गोवा के अंदर हुए। और 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? उत्तराखंड के अंदर हो गए। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? ये गुजरात के अंदर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसेगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में इसको मंजूरी देने वाला हो गया है यूके यानी ब्रिटेन, जो कि कैसेगेवी थेरेपी को मंजूरी देने वाला हो गया है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है? तो ये सिकल सेल एनीमिया प्लस थैलेसीमिया है। इसके अंदर क्या है? रक्त जो विकार है, आरबीसी का निर्माण है वो होना बंद हो जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है। आरबीसी हशियाकार हो जाती है और इसको एनीमिया बोलते हैं। कैसेगेवी जीन थेरेपी को अभी मंजूरी देने वाला हो चुका है ब्रिटेन। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जो जीन है, एक जीन खराब हो जाती है या किसी जीन के गुण खराब हो जाते हैं, गुणसूत्र होता है। तो गुणसूत्र के अंदर जैसे कि ये दोस्तों गुणसूत्र है, एक सेकंड, ये दोस्तों गुणसूत्र है, ओके। और इसके अंदर ये जीन का एक छोटा सा टुकड़ा खराब हो जाता है, तो इसको वहाँ पर ट्रांसप्लांट करने के लिए बताया गया है, रिप्लेस करने के लिए जो खराब गुणों वाली जीन है उसके स्थान पर अच्छे गुणों वाली जीन डालने के लिए ये थेरेपी की जाती है। और इस थेरेपी का नाम है CRISPR-Cas9 तकनीक के द्वारा ये थेरेपी होती है। और जो जीन यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा उस जीन का नाम है BCL11A जीन है, यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। और DNA है जो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है उसके अंदर ये जीन है, तो इस जीन को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये जो जीन ट्रांसफ़र किया जाएगा उस जीन का नाम है BCL11A जीन का नाम है, और CRISPR-Cas9 तकनीक के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इस जीन को ट्रांसफ़र करने के बाद में सही होने वाली पहला रोगी कौन है? विश्व की पहली रोगी कौन होगी? तो वो विक्टोरिया ग्रे होगी, जो कि पहली रोगी होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला रोगी जो इस तकनीक से ठीक होने वाला होगा उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है विक्टोरिया ग्रे, जो कि इस रोग से ठीक होने वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, नोट कर लो इस क्वेश्चन को कि इस तकनीक से ठीक होने वाले विश्व का पहला रोगी कौन होगा? तो ये विक्टोरिया ग्रे होगी। अच्छा, DNA किसका है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। DNA का जो हेलिक्स मॉडल है उसकी खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने DNA के हेलिक्स मॉडल की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यू स्टार किसने विकसित किया? तो इसको भी हाल ही में क्यू स्टार को विकसित करने वाली हो गई OpenAI कंपनी हो गई। अच्छा, ये क्या है? ये जो ये है आपके बुनियादी जो गणितीय समस्या है उनका समाधान करने के लिए अभी हाल ही में विकसित की गई है, जो कि अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल क्यू स्टार अभी हाल ही में विकसित किया गया है। और इसको लॉन्च करने वाली हो गई OpenAI। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है कि ChatGPT किसने विकसित की थी? तो ChatGPT विकसित की थी इसने OpenAI ने। किसने विकसित की थी? ChatGPT। तो ChatGPT OpenAI ने विकसित की थी। और इसके विकसित करने वाले जो थे OpenAI के अंदर वो थे सैम अल्टमैन। इनको ChatGPT ने निकाल दिया था। तो इनको निकालने के बाद में, क्योंकि जो GPT है वो OpenAI के अंदर लेकर आने वाले सैम अल्टमैन थे, और सैम अल्टमैन को OpenAI ने निकाल दिया। तो निकालने के बाद पूरे के पूरे कर्मचारियों ने विद्रोह किया कि वो जा रहे, उनको आपने निकाल दिया तो हम भी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। तो उनके आधार पर वापस सैम अल्टमैन को OpenAI लेकर आई है। और ये होती है इंसान की ताकत, इंसान के जो काम होते हैं, उनके गुण होते हैं, उनके द्वारा वापस वो कंपनी जिन्होंने उनको छोड़ा वही आज उनको वापस लेके आए। दोस्तों, अपने इरादे कुछ ऐसे बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो ये किया $4 ट्रिलियन अभी हाल ही में हासिल किया है इन्होंने। अच्छा, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है उसका नाम है BSE। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है, उसका जो सेंसेक्स है उसका नाम है NSE। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत जो सबसे पुराना एशिया का एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी हाल ही में जो लिस्टेड बाजार की पूंजीबद्ध सूची है, जो लिस्टेड बाजार है, पूंजीबद्ध सूची है, शेयर है, उनका अभी हाल ही में जो मार्केट कैप हो चुका है वो $4 ट्रिलियन हो चुका है। और पहली बार विश्व में 5 स्थान पर देश पहुंचा है वो इंडिया हो चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है जो कि 5 स्थान पर भारत पहुंच चुका है। इसके अलावा 4 कौन कौन से है? तो फर्स्ट स्थान पर आ गया USA, और सेकंड पे आ गया
सेकंड पर आ गया चीन, और थर्ड पे आ गया जो कि है हांगकांग। थर्ड पे आ गया हांगकांग आ गया थर्ड पर। और 5 पर आ गया जो जापान। 5 पर कौन है? जापान है। क्या 4 पर जापान है? 5 पर आ गया अपना भारत। 4 स्थान पर कौन आ गया? तो 4 स्थान पर आ गया भारत। ये अपना भारत आ गया 5 स्थान के अंदर। और 4 स्थान पर आ गया जापान, 3 स्थान पर आ गया जो कि हांगकांग है, और 2 स्थान पर आ गया चीन, जबकि 1 पर आ गया यूएसए। 1 पर आया यूएसए, सेकंड पर आया चीन, थर्ड पर आया हांगकांग, 4 पर आया जापान, और 5 पर आ गया भारत। अच्छा, इसके अलावा हम और देखते हैं जो कि विश्व के अंदर हो चुकी है इसकी 3.61%। ये अपने भारत के जो शेयर है इतने हो चुके हैं। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड ऑफिस है वो दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर इसका हेड ऑफिस है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं जो बाजार पूंजीकरण है, मार्केट गैप है, उसकी क्या मतलब है? उसका मतलब है शेयर की कीमत प्लस कुल शेयर, ये होता है मार्केट गैप। जो बाजार पूंजीकरण मार्केट गैप है उसका मतलब होता है कि कुल शेयर की कीमत और शेयर की कीमत प्लस कुल शेयर, इससे निकलता है, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। और इनको कौन रेगुलेट करती है? सेंसेक्स और निफ्टी को रेगुलेट करने वाली हो गई सेबी। और इसके जो हेड होती है, सेबी की हेड है वो है माधवी पुरीभुज। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये अभी हाल ही में नागालैंड के अंदर प्रारंभ किया गया। और ये जो लंबी चूंज वाला पक्षी है इसका नाम है हॉर्नबिल। इसके नाम के आधार पर ही यहाँ पर मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अच्छा, नागालैंड की कब स्थापना हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी। और ये 16वां राज्य जो नागालैंड है ये बन चुका है अभी हाल ही के अंदर। जो ये है जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया है, ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और हाल ही में जो ये मनाया गया है नागालैंड के अंदर फेस्टिवल, ये 24वें क्रम का है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ये लंबे चूंच वाले पक्षी के नाम है हॉर्नबिल, और इसके नाम के आधार पर ही मनाया जाता है। असम की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। और ये असम से अलग हुआ था राज्य। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो त्यौहार है, को त्यौहार भी इसको बोलते हैं नागालैंड के अंदर। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं 2023 के अंदर पहली बार जो राज्य पशु मिथुन यहाँ पर प्रदर्शन करने वाला है, 24वें क्रम का हॉर्नबिल फेस्टिवल होने वाला है। इसकी भागीदारी कौन कौन से राज्य कर रहे हैं? तो इसकी भागीदारी करने वाला राज्य तो हो गया असम, और भागीदारी करने वाले देश कौन कौन से? यूएसए, जर्मनी, कोलंबिया, ये देश इसके अंदर भागीदारी करने वाले हो गए। असम का सीएम कौन है? तो असम का सीएम हो गया नेफ्यू रियो। और असम का राज्यपाल कौन है? वो है ला गणेशी लाल। असम की असम नहीं, नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो। और नागालैंड के जो राज्यपाल है वो ला गणेशी लाल है। और नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा है। असम की राजधानी तो दिसपुर है, और असम की राजधानी है दिसपुर, जबकि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा हम देखते हैं स्टार्टिंग में जब राज्य बने थे उस टाइम कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 यूटी थी। 1956 के अंदर ये बने थे राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा और फजील अली कमीशन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल ने एंटी डी कैंप बनाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये है मनीषा पांडे, जो कि इसकी बनने वाली हो गई मनीषा पांडे। एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर है ये, और ओडिशा बहरामपुर की रहने वाली है मनीषा पांडे। भारत की पहली महिला डीजीसी बनी है अभी हाल ही में, जो कि राज्यपाल में की प्रमुख सचिव ये बन चुकी है। और इनकी जो पहली ड्यूटी होने वाली है वो डॉक्टर हरि बाबू के पास होने वाली है, जो कि मिजोरम के राज्यपाल है। ये उनकी पहली सेवा देने वाली है, जो कि डॉक्टर हरि बाबू राज्यपाल है मिजोरम के, उनको ये पहली सेवा देने वाली है। और ये राज्यपाल की सचिव है। इसके अलावा हम देखते हैं जया वर्मा सिन्हा, ये क्या है? तो ये रेलवे बोर्ड की सीईओ है। ये क्या है? रेलवे बोर्ड की सीईओ है। क्या है? ये रेलवे बोर्ड की सीईओ है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना सारक जीवाश्म मिला है। तो ये कहाँ पर मिला है? ये भी हाल ही में जैसलमेर राजस्थान के अंदर मिला है। 115 साल पुराना ये 115 साल पुराना सारक जीवाश्म मिला है, राजस्थान जैसलमेर के अंदर मिला है। और अभी हाल ही में ये मिला है, जो कि जैसलमेर के अंदर मिला है। और जैसलमेर के अंदर ओकवुड जीवाश्म संग्रहालय भी है। कनोई, ये जैसलमेर के कनोई गांव के अंदर सारक का जीवाश्म मिला है।
और यहाँ क्यों मिला है जैसलमेर के अंदर, यहाँ तो मछली कैसे आई है? तो यहाँ पर क्या था, पहले थार का, ये जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पहले 33 सागर था और वहाँ पर कोई पुराना, यहाँ ये जो जीवाश्म, इसका शार्क मछली का दांत मिल गया है। और जहाँ पर ये जैसलमेर है वहाँ पर पेट्रोल और तेल के खनिज के तेल भी है, पेट्रोल भी है और खनिज भी है, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या था, 33 सागर था। इसके अलावा हम देखते हैं वेनेडियम धातु कहाँ मिली, तो ये गुजरात के अंदर मिली। लिथियम के भंडार कहाँ मिले, तो जम्मू कश्मीर के अंदर मिले। थोरियम है वो कहाँ मिली, तो ये मिले केरल के अंदर। नमक के ग्लेशियर कहाँ है, तो बुध ग्रह पर मिले। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इम्प्ली 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये अभी हाल ही में आवास और शहरी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके अलावा हम देखते हैं जो इम्प्लीफी 2.0 पोर्टल है, इसको लॉन्च करने वाला महुआ हो गया, आवास और शहरी मंत्रालय हो गया, भारत के शहरों को विकसित, जो शहरों का विकसित मूल्यांकन प्लेटफॉर्म हो गया ये, जो कि झुग्गी झोपड़ी वाले हो गए, जल गुणवत्ता हो गई, स्वास्थ्य शिक्षा है, विशिष्ट प्रबंधन है, उनके लिए ये भी हाल ही में इम्प्ली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि शहरी और आवास मंत्रालय ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने लग्जरी जहाज क्लासिक इम्प्लियर का शुभारंभ किया है, तो ये कहाँ पर किया है, ये भी हाल ही में इन्होंने शुभारंभ किया केरल के अंदर, जो कि जहाज इम्प्ली का शुभारंभ किया है। अच्छा, ये क्लासिक इम्प्ली जहाज है, इसका नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया, केरल से लॉन्च किया है। इसके अंदर 150 लोग जा सकते हैं और 29 नवंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है। गंगा विलास क्रूज सेवा ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए स्टार्ट हुई थी और 3200 किलोमीटर के लिए ये स्टार्ट हुई थी। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। आशा करता हूँ दोस्तों सभी को अच्छा लगा, शानदार लगा, जानदार लगा और इस क्लास को सभी को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।